Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akanksha and you are watching Mathematics Level. आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज पार्शियल फ्रैक्शंस। आज हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस को हम क्यों यूज करते हैं और साथ ही साथ इसका हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से हम ट्रिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जिसके साथ विद इन सेकेंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोथ रूल एंड ट्रिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम यूज कैसे करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे पास जुड़ी हुई चीज दी हो, जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो 5x + 6 है ना, तो हम क्या करते हैं इसको टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करने का मतलब क्या होता है कि इसके हम फैक्टर्स बना देते हैं, है ना। तो x + 3 और x + 2 इसके फैक्टर्स बन गए। अब क्या करना है कि ये कई बार ये जो फैक्टर्स होते हैं ना इनको हमने सॉल्व करना होता है, लाइक इंटीग्रेट ही करना हो। मैंने बोले कि मैंने इंटीग्रेट करना है 1/x + 3 और x + 2 को। तो यहाँ से मैं दोबारा से अगर यहाँ पे अपने पास इसको अगेन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर लूंगी तो मेरे पास कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगेन मेरे को कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पे मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बहुत हेल्प करती है। वो क्या करती है, मेरे को डायरेक्टली इसके दो अलग अलग टुकड़े जो है वो प्रोवाइड करवा देती है, जिसके साथ मेरा आंसर जो है वो इजिली आ जाता है। तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, ये यूज की जाती है डिकम्पोज करने के लिए जब हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन हो, रैशनल एक्सप्रेशन लाइक p/q फॉर्म में, जिसको हम सिंपलर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास 3 टाइप्स की पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो आती है। एक आती है लीनियर फैक्टर्स में, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिपीटेड और क्वाड्रेटिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रूल्स ऑलमोस्ट सबके सेम है, बट इस वीडियो में हम इसका रूल और इसके जो ट्रिक्स है वो दोनों के दोनों करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर पे क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि जो फ्रैक्शन में नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो प्रोडक्ट हो जब डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स का। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, पावर 1, जैसे x + 3 x + 1 बोल दिया राइट डिनोमिनेटर में। दूसरा 2/x + 1 बोल दिया, साथ में x - 1 बोल दिया। तो ये क्या है, अलग अलग फैक्टर्स है, सेम नहीं है। तो सेम नहीं है और साथ में हमारे पास लीनियर भी है, तो ये हमारे पास आ गए टाइप 1 में। दूसरी टाइप में क्या होता है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, जैसे कि मैंने बोल दिया 2/x + 1 का होल स्क्वायर, साथ में दे दिया x + 3। तो ये जो x + 1 है ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे रिपीटेशन वाला नहीं, अभी के लिए हमारे पास लीनियर फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक हो और वो भी क्या हो, इररिड्यूसिबल हो। अब जैसे मैंने पहले वाली क्वेश्चन लिखी थी 1/x² + 5x + 6, ये तो रिड्यूस कर गई थी, तभी तो उसके टुकड़े हो गए थे। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो आगे रिड्यूस नहीं होते, जिनको हम आगे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। जैसे मैंने ये लिख दिया है ना, x² + 3x + 3, तो मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकती, तो ये क्या हो गया मेरे पास, इररिड्यूसिबल फैक्टर। अभी डायरेक्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स इसके निकाल लें हमने। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स मेरे को दिए हुए हैं। मान लो मैंने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दी, तो सबसे पहले रूल देखते हैं कि रूल कैसे वर्क करता है। सबसे हम पहले हम क्या लिखते हैं, 5/x - 2, इसको हम लिखते हैं कि हाँ हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। इसको हम लेट करके चलते हैं दैट दिस इज ऑफ द टाइप दिस, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरी पार्शियल फ्रैक्शन, कि हम लेट कर लेते हैं a/फर्स्ट फैक्टर + b/सेकंड फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट फैक्टर के साथ, तो ये क्या बनेगा, x - 2 x + 3, साथ में आएगा a, डिवाइड में आएगा x - 2। ये स्टेप मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, आपने ये वाला स्टेप नहीं करना बिकॉज ये कॉमन सेंस का स्टेप होगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, x + 3, और साथ में क्या आ जाएगा b। अब यहाँ पे देखो ये x - 2 के साथ x - 2 कट हो गया, यहाँ पे x + 3 के साथ x + 3 कट हो गया। तो मेरा जो 5 है वो किसके इक्वल आ गया, x + 3 टाइम्स a, प्लस में क्या आ गया, x - 2 टाइम्स b। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ओपन करेंगे। क्या मैं लिख सकती हूँ इसको, a टाइम्स x + 3a प्लस x टाइम्स b माइनस क्या, 2b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करेंगे और x की जो 1 डिग्री यानी कि लीनियर फैक्टर्स है उसको इक्वेट करेंगे। सबसे पहले मैं करने लगी हूँ कांस्टेंट टर्म को। देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कांस्टेंट टर्म है 5। अब राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे तो x है तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे 3a है और यहाँ पे क्या है, 2b। तो ये क्या बन गया मेरा, 3a - 2b। ये मेरा बन गया फर्स्ट। अब दूसरा देखो, दूसरा मैं इक्वेट करूंगी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x। ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो वहां पे आ गया मेरे को 0। ठीक है, इधर से देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a और इधर से x का कोफिशिएंट है कितना, b।
तो ये बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब मैं ये दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 0 है तो क्या नहीं राइट है a इज इक्वल टू माइनस बी। मतलब क्या है कि जो भी मेरी a की वैल्यू आएगी वो b का क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने जा रही हूँ, तो व्हाट आई विल गेट 5 इज इक्वल टू 3a प्लस 2a इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। अगर a 1 है तो b ऑटोमेटिकली कितना बन गया मेरे पास -1। ये a और b की वैल्यूज आ गई, इसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे व्हाट वी विल गेट a की वैल्यू बन गई बेटे 1 और b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1। b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। तो ये मैंने अपने इस इक्वेशन को, ये जो मेरे पास रैशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया इन दो टुकड़ों में। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम इक्वेशन। अब बात करते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करना है तो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। इक्वेशन दे रखी है 5 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 3। देखिए आपने अपने माइंड में गेम चलानी है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक फैक्टर लिख लो x माइनस 2, दूसरा फैक्टर क्या है मेरे पास x प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा क्या करना। मैंने x माइनस 2 है ना, इसको इक्वल्स टू 0 माइंड में पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। वो 2 को हम क्या करेंगे इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। वो 2 को हम दूसरी इक्वेशन में, यानी कि जिसमें से निकाल रहे हैं वैल्यू उसमें नहीं पुट करेंगे, उसकी दूसरी जो अलग है उससे उसमें पुट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे x माइनस 2 था तो x की वैल्यू आ गई 2, वो 2 मैं पुट करूंगी दूसरे वाले में। अब दूसरे वाले में अगर मैं 2 पुट करूंगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 बन जाएगा, तो दैट विल बी 5। तो ये आ गया मेरे पास 1/5। ये 5 ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया, इसका फैक्टर कितना बन गया मेरे पास 1/5। अब बीच में डालेंगे प्लस का साइन। ठीक है, अब x प्लस 3 है। अब x प्लस 3, x की वैल्यू कितनी आई -3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से -3। वो -3 मैं इस फैक्टर में पुट करूंगी। -3 पुट करोगे तो क्या बनेगा -3 -2 -5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/5। कितनी वैल्यू बन जाएगी -1/5। अब इसको सॉल्व करो तो 5 में कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बन जाएगा 1/x माइनस 2 माइनस ऑफ 1/x प्लस 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि हमारी जो फैक्टराइजेशन करके हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके हमारे पास यही वाला आंसर बन रहा था x माइनस 2 माइनस ऑफ 1/x प्लस 3। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द रूल। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं 6/x प्लस 2, ठीक है, और x प्लस 3। पहले हम रूल के साथ करते हैं। रूल क्या कहता है a/x प्लस 2 प्लस b/x प्लस 3, है ना। दोनों के दोनों फैक्टर को अलग अलग कर लेना, मैंने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फैक्टर डिनोमिनेटर में पड़ा होता है वो तो कट हो जाता है, तो उसके साथ जो बचा होता है वही रह जाता है। तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3 टाइम्स a, यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 2 टाइम्स b। ठीक है जी, इधर क्या बड़ा हुआ 6। अगले स्टेप में क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। किसको इक्वेट करते हैं, कोफिशिएंट्स को। सबसे पहले मैं कांस्टेंट को इक्वेट करूंगी, यहाँ पे आएगा 6, इधर से क्या आएगा 3a, प्लस में क्या आएगा 2b। अब x को इक्वेट करेंगे, इधर 0 है, उधर कितना बनेगा 3a, सॉरी यहाँ पे कितना बन जाएगा ओनली, क्योंकि x के साथ मैं मल्टीप्लीकेशन कर रही हूँ। x को a के साथ करूंगी तो आई विल गेट a, और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास b। तो अगेन यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस का b। यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी, क्या बन जाएगी 6 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a। तो ये क्या बन गया, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब a की वैल्यू 6 आई है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास -6 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 6/x प्लस 2 माइनस ऑफ 6/x प्लस 3। अब इसको डायरेक्टली ट्रिक के साथ करके देखते हैं। मेरे पास फर्स्ट फैक्टर क्या था a, मैंने क्या लिखना था इसको x प्लस 2, डायरेक्टली मैंने लिखना था इसको ओवर में x प्लस 2 और लिखना था ओवर में x प्लस 3। अब बस बात इतनी है कि ऊपर क्या आएगा, है ना। यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू में सब्सटीट्यूट क्या करूंगी, ये x की वैल्यू यहाँ से आएगी -2, वो -2 मेरा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं -2 को सब्सटीट्यूट करूंगी, 6 ऑलरेडी मेरा बाहर पड़ा हुआ, ठीक है। -2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगी, बट आई विल गेट 1। क्या आ जाएगा मेरे पास 1। तो मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ गया 1, बीच में प्लस का साइन डालते हैं। अब x प्लस 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3, वो -3 मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगी तो कितनी वैल्यू आ जाएगी -1। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 6 टाइम्स x प्लस 2 माइनस ऑफ 6 टाइम्स x प्लस 3। तो यही स्टेप था जो मैंने इतने स्टेप्स में किया, और इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे 1 स्टेप में कर दिया, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो। और इसमें हमने क्या देखा है कि अगर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी हो ऑन द डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स तो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि अगर आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना हो x प्लस 2 x प्लस 1 तो इसका आंसर यूजिंग द कंप्लीट मेथड एंड यूजिंग द ट्रिक, क्या आपका आंसर सेम आ रहा है। इफ
आंसर सेम आ रहा है तो वी आर सक्सेसफुल, हमारे लिए वीडियो जो है वो सक्सेसफुल है, नहीं आ रहा तो वी विल रिपीट इट अगेन. So thank you so much. Thanks for watching my videos. Thanks for your support. So keep supporting. Thank you so much.